माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं एडवर्ब्स का लास्ट टॉपिक। एडवर्ब में आज हम सीखेंगे यूजेज ऑफ एडवर्ब्स के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? यूजेज ऑफ एडवर्ब्स के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला यूज है यूज ऑफ फेयरली एंड रादर। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब्स है वो है रेयर, फेयरली एंड रादर। हमें इन दोनों का यूज सीखना है। चलिए भाई समझते हैं कि इनको हम कहाँ यूज करते हैं, फेयरली एंड रादर। तो इसके आगे देखिए भाई, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, ऐसे हेडिंग डालेंगे फेयरली, फेयरली लिखेंगे और इसका जो यूज होता है इट इज यूज्ड विथ, इट इज यूज्ड विथ फेवरेबल, it is used with favorable adjectives, favorable adjectives and adverb, adjectives and adverbs। नेक्स्ट लिखेंगे भाई, एक तो पॉइंट ये हो गया, इसका एक पॉइंट ये हो गया कि ये जो फेयरली है हम इसको यूज करते हैं फेवरेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के साथ। किसके साथ करते हैं? फेवरेबल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के साथ। दूसरा इसका जो पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर, it is used for approval। अगर अप्रूवल का सेंस दे रहा होगा तो भी हम फेयरली यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे रादर। क्या लिखेंगे भाई? रादर। रादर का यूज हम कहां करते हैं इसके बारे में समझते हैं। रादर का जो यूज होता है वो अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स का, तो लिखेंगे इट इज यूज्ड विद, इट इज used with unfavorable, with unfavorable adjective and adverbs, adjectives and adverbs। जो अनफेवरेबल एडजेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? रादर यूज करेंगे। और दूसरा है इट इज यूज्ड फॉर, it is used for disapproval। अगर आप डिसअप्रूवल का सेंस दे रहे होंगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? रादर को यूज करेंगे। चलिए भाई समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे मैंने कहा द वेदर इज डैश फाइन। आपके पास ऑप्शंस हैं फेयरली एंड रादर। क्या है भाई? फेयरली और रादर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब आपको बताना है कि हमारा क्या आंसर सही रहने वाला है। थोड़ा ध्यान से रहिए। क्या लिखा है? द वेदर इज डैश फाइन। वेदर जो है अच्छा है, तो फेवरेबल है आपके हिसाब से। अब आज के लिए अच्छा मौसम है। अगर फेवरेबल सेंस आ रहा है तो हमें क्या यूज करना चाहिए? फेयरली या रादर? आप कहेंगे सर फेयरली यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया है अगर फेवरेबल कोई चीज आ रही है, फेवरेबल एडजेक्टिव्स आ रहा है, तो हम क्या उसके लिए क्या यूज करेंगे? एडवर्ब फेयरली यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फेयरली हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। चलिए भाई, जैसे नेक्स्ट मैंने एग्जांपल कहा, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा I received a dash bad news। सेम ऑप्शंस हैं, फेयरली और रादर में से आपको बताना है क्या आएगा। आई रिसीव्ड अ डैश न्यूज, बैड न्यूज। कैसी न्यूज मिली? बैड न्यूज। अगर आपको बैड न्यूज मिली, क्या वो आपके लिए फेवरेबल है? नहीं है। वो कैसी हो गई? अनफेवरेबल हो गई। तो यहाँ पे जो बैड आ रहा है कैसा बता रहा है? अनफेवरेबल एडजेक्टिव है। क्या है ये? अनफेवरेबल एडजेक्टिव की तरह हमने बैड को यूज किया, तो इसके साथ क्या आएगा? हमारा रादर आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जो रादर होता है वो अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से पहले आता है। उसके पहले हमें क्या लगाना है? रादर का यूज करना। योर स्टोरी your story was dash
इंटरेस्टिंग, योर स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग। सेम ऑप्शन है, फेयरली या रादर, आपको बताना है क्या आएगा। योर स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग थी तो हमारे लिए कैसी है, अच्छी है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं भाई। अगर हमारे लिए फेवरेबल है तो इंटरेस्टिंग हमारा क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव से पहले हम क्या यूज करेंगे, कौन सा एडवर्ब आएगा, फेयरली की रादर। आप कहेंगे सर फेयरली आएगा, क्योंकि अभी आपने बताया जो फेवरेबल होते हैं उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फेयरली एडवर्ब यूज करेंगे, फेयरली एडवर्ब्स यूज, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, फेयरली आ जाएगा। चलिए भाई, जैसे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा दिस आर्टिकल इज, दिस आर्टिकल, दिस आर्टिकल इज डैश बोरिंग, यह आर्टिकल कैसा है, बिल्कुल बोरिंग है। भाई हम डिसअप्रूवल बता रहे हैं इस चीज में, बता रहे हैं कि नहीं। आपने कहा ये अप्रूवल, ये जो आर्टिकल था ये बहुत बोरिंग था, मतलब आप इस पे मना ही कर रहे हैं, इसको आप मना कर रहे हैं, ये आर्टिकल जो है वो अच्छा नहीं है, मना कर रहे हैं, डिसअप्रूवल दे रहे हैं, डिसअप्रूवल दे रहे हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए, फेयरली या रादर। आप कहेंगे सर रादर आएगा, क्या आएगा भाई, रादर आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, रादर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा यूज ऑफ फेयरली एंड रादर, इस तरीके से हम फेयरली एंड रादर को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग पहले फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम नेक्स्ट एडवर्ब के यूज के बारे में सीखते हैं। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ इनफ के बारे में, इनफ एडवर्ब का यूज सीखते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बता चुके थे कि जो हमने सीखा था इनफ की पोजीशन, इनफ एक ऐसी एडवर्ब है जो हमेशा क्या करती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रही थी उसके तुरंत बाद लगाई जाती है। बाकी अदर केसेस में हम क्या करते हैं, जो एडवर्ब जिस एडवर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है तो वो उससे पहले लगाती है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा होता है, इसलिए हमें इसको समझते हुए चलना है। इनफ का जो मीनिंग निकलता है, इनफ, इनफ का मीनिंग्स होता है, इट मीन्स होता है पर्याप्त। इसका मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, मतलब आपके पास सफिशिएंट होना, क्या है, सफिशिएंट, आपके पास सफिशिएंट होना ही क्या कहलाता है, पर्याप्त होता है। समझ में आई बात, आप कहेंगे सर बिल्कुल, मीन्स पर्याप्त, सफिशिएंट हो गया। चलिए भाई, इसका जो यूज होता है, देखिए मैंने वही बताया कि इसको हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद यूज करते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आता हूं। एग्जांपल में जैसे मैंने कहा दिस कॉटेज, दिस कॉटेज इज नॉट बिग डैश फॉर अस। देखिए भाई, हमारे पास ये जो इतना बड़ा कॉटेज है, लेकिन हमारे लिए क्या है, पर्याप्त नहीं है, तो इसी का सेंस आ रहा है कि नहीं, इनफ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इनफ आ जाएगा। अगर हम इसकी जगह लिखते बिग इनफ की जगह लिखते इनफ बिग, क्या लिखते, इनफ बिग, तो ये हमारा टोटली गलत हो जाता। समझ में आई बात, आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आई। जैसे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा ही डिड नॉट वर्क हार्ड, he did not work hard enough to get good marks। देखिए भाई क्या कहा गया है, he did not work hard enough to get good marks, उसने अच्छे मार्क्स लेने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं की थी। तो इनफ, देखो इनफ का मीनिंग क्या निकला है यहाँ पे, पर्याप्त निकल रहा है कि नहीं, इट मीन्स सफिशिएंट। उसने अगर सफिशिएंट वर्क हार्ड कर लेता तो वो उसे क्या हो जाता, गुड ग्रेड्स ले आता, लेकिन उसने सफिशिएंट हार्डवर्क नहीं किया, जिसकी वजह से वो गुड ग्रेड्स या गुड मार्क्स लेके नहीं आ पाया। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ इनफ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट डालिए, यूज हेडिंग डाल लीजिए वेरी एंड मच, वेरी और स्लैश करके लिख लीजिए मच। वेरी और मच को दोनों को एक साथ इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम चीज के लिए यूज होते हैं, मतलब दोनों बहुत का सेंस देते हैं। इन दोनों का वेरी का मतलब भी होता है बहुत, वेरी का मीन्स होता है बहुत, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग थोड़ा समझते चलें। और जो मच होता है इसका मतलब भी होता है बहुत, मच का मतलब भी क्या होता है, बहुत होता है। चलिए भाई समझते हैं वन बाय वन, वेरी कहाँ यूज करेंगे और हम मच को कहाँ यूज करेंगे।
वेरी जो है इसको हम कहाँ यूज करेंगे, इसके आगे बारे में लिखिए। इट इज यूज्ड विथ, इट इज यूज्ड विथ, used with positive degree, used with positive degree। अगर सेंटेंस में कोई पॉजिटिव डिग्री होगी और उसका सेंस बहुत का निकल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वेरी को यूज करेंगे। इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इट इज यूज्ड विथ, इट इज यूज्ड विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यूज्ड विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वेरी एडवर्ब को यूज करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट है, लिखेंगे आप हेडिंग डालेंगे मच। मच को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखिए भाई हम वेरी को पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज करें तो हमारा जो मच है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री, जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मच यूज करते हैं। और हमारा इसका जो सेकंड यूज है इसको हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ। क्या करते हैं, इट इज यूज्ड विथ, इट इज यूज्ड विथ पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, मच को यूज करते हैं। चलिए भाई बात समझते हैं एग्जांपल के हिसाब से। जैसे मैंने कहा सी इज डैश ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं वेरी एंड मच। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इन दोनों में से कौन सा एडवर्ब्स जो है वो हमारा सही आंसर बनेगा। तो आपने कहा सर हमारा सेंटेंस लिखा है सी इज डैश ब्यूटीफुल। अब आपको ये समझना है कि जो ब्यूटीफुल है हमारा क्या है। ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है, क्या है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, एडजेक्टिव में मैंने आपको पढ़ाया है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए अगर आपको नहीं जानते कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है तो आप सबसे पहले जाइए हमारी एडजेक्टिव की क्लास में, देखिए पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री वाली क्लास, या आप वहां पे देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नाम से आपको क्लास मिल जाएगी। आप उस क्लास को पूरा देखिए तब जाकर आप इस क्लास को देखना, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सी इज डैश ब्यूटीफुल, भाई कितनी ब्यूटीफुल है, वेरी मच। तो ये ब्यूटीफुल जो है हमारी पॉजिटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। जब पॉजिटिव डिग्री है तो इनके साथ पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या आता है, वेरी मच। आप कहेंगे सर आपने अभी बताया कि जो वेरी है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, तो हमें इसमें से क्या चूज करना है, वेरी यूज करना है। वेरी चूज करेंगे तो हमारा मच क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वेरी हमारा करेक्ट आंसर है और इसमें क्या आ जाएगा, वेरी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, यहां आप लोगों को दिख रहा है नीचे, ही दिस ड्रेस इज ना, दिस ड्रेस इज मच बेटर देन हर ड्रेस। देखिए भाई मैंने लिखा दिस ड्रेस इज डैश बेटर देन हर ड्रेस, ये जो ड्रेस है उस लड़की की ड्रेस से ज्यादा अच्छी है। इस सेंटेंस में ये बात चल रही है। तो आपको समझ में आया होगा सर कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं कंपैरिजन का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है, कंपैरिजन का सेंस आ रहा है। देखिए भाई कैसे पता चला, दिस ड्रेस इज डैश बेटर देन हर ड्रेस। देखिए भाई मैंने आपको एडजेक्टिव में बहुत बताया था कि देखो भाई कंपैरेटिव केस, कंपैरेटिव केस, कंपैरेटिव केस। मैंने उसमें बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके लास्ट में ईआर आता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, देन आता है, देन कंजंक्शन। और यहाँ पे देखो देन आ गया और एक कंपैरेटिव डिग्री आ गई। कैसी डिग्री आ गई, कंपैरेटिव डिग्री आ गई। तो हमें पता चल गया सर इसमें जो है कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अब बात करते हैं कि सर कंपैरिजन हो रहा है तो हम वेरी और मच में से कौन सी एडवर्ब इस जगह यूज करें, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए भाई
याद आइए कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट में मैंने कहा कि जो वेरी है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होगा और जो मच है वो हमारा कंपेरेटिव डिग्री के साथ यूज होता है। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, क्या आंसर होगा, मच। क्या आंसर होगा, मच। तो हमारा इसमें क्या करेक्ट आंसर बन जाएगा, मच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात की। चलिए भाई अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, वेरी का नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा his speech was dash inspiring. His speech was dash inspiring. आपके पास ऑप्शन है वेरी या मच। आपको बताना है इन दोनों एडवर्ब में से यहाँ पे हमारा कौन सा एडवर्ब जो है सही है। देखिए भाई मैंने आपको बताया था कि इंस्पायरिंग ये हमारा क्या है भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसके साथ क्या आता है, वेरी या मच। आप कहेंगे सर वेरी आता है, क्या आता है, वेरी। तो हमारा यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, वेरी इज द राइट आंसर। चलिए भाई अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा her picture was dash admired। क्या लिखा मैंने, डैश। हर पिक्चर वॉज डैश एडमायर्ड। आपके पास सेम यही ऑप्शन है वेरी या मच। तो देखिए भाई ये एडमायर्ड जो है हमारे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसलिए हमने आपको बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी या मच में से किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मच का। तो हमारा यहाँ इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। चलिए भाई अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वेरी और मच से रिलेटेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि जो वेरी होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है, लेकिन आजकल ये क्या है कि कुछ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी यूज किया जाता है। उन पास्ट पार्टिसिपल के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने कहा प्लीज्ड, क्या कहा, प्लीज्ड कहा। शॉक्ड हो गया, डिलाइटेड हो गया, ग्रीव्ड हो गया, पेन्ड हो गया, एनॉयड हो गया, टायर्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, वोर्ड हो गया, वरीड। ये सारे ऐसे के ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके तुरंत बाद हमें क्या यूज करना है, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, लिख लीजिए प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वेरी आएगा। वेरी के बाद बाकी अदर चीजें आएंगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इनके साथ क्या आएगा, वेरी आएगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा आई एम डैश प्लीज्ड to you for your kindness और compassion। भाई मैंने इसे लिखा आई एम डैश प्लीज टू यू फॉर योर काइंडनेस और कंपैशन। आपके पास दो ऑप्शन है, वेरी या मच में से क्या आएगा। देखिए भाई क्या लिखा है, प्लीज। तो इससे पहले हमें क्या लगाना है, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, कौन सी एडवर्ब आएगी, वेरी एडवर्ब आएगी। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, आई एम वेरी प्लीज्ड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आई एम डैश I am dash shocked to hear the news about कमल। जब मैंने कमल के बारे में वो न्यूज सुनी तो मैं बहुत ही क्या हो गया था, शॉक्ड हो गया था। आपके पास सेम वही ऑप्शन है, वेरी या मच में से बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए भाई हमने आपको बताया कि कुछ पास्ट पार्टिसिपल जो कि आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी आता है तो इनसे पहले हम क्या यूज करेंगे,
वेरी यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया शॉक्ड, तो इससे पहले कौन सी एडवर्ब आएगी, वेरी हमारी यहाँ पे एडवर्ब आएगी। समझ में आई बात, आप कहेंगे सर बिल्कुल आई। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं मच का। मच में क्या होता है, हमारे कुछ पार्टिसिपल हैं, पास्ट पार्टिसिपल जिनके साथ आपका क्या है, इनसे पहले मच आता है। तो यहाँ लिख लीजिए मच आएगा, मच के बाद हमारे ऑब्लाइज्ड होना चाहिए, ऑब्लाइज्ड होगा, अलाइक होगा, क्या होना चाहिए, ऑब्लाइज्ड होना चाहिए, अलाइक होगा, और हमारे साथ एक बराबर एफ्रेड, क्या है एफ्रेड। अगर ये तीन एड हमारे पास्ट पार्टिसिपल हमें क्वेश्चन में कहीं देखने को मिलते हैं, तो इससे पहले जो है हम क्या करेंगे, मच एडवर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मच एडवर्ब यूज करेंगे। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के एग्जांपल की हेल्प से, जैसे मैंने कहा आई एम डैश obliged, I am dash obliged to you for your kindness और compassion। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इसमें से क्या आएगा, वेरी या मच। देखिए भाई हमारे पास एक वर्ब आया ही ऑब्लाइज्ड, क्या आया ऑब्लाइज्ड, तो इससे पहले क्या आएगा, बेसिकली मच आएगा। क्या आएगा, मच आएगा। तो हमें याद रखना है कि किस वर्ब के बाद, किस वर्ब से पहले कौन सा एडवर्ब आता है। अगर आप याद रखते हैं तो आप अपनी जो वेरी और मच को लेकर जो डाउट था वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आपको वेरी और मच का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सीखेंगे यूज ऑफ टू। टू का यूज सीखना है, वो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू एडवर्ब का यूज करना, कि इसका क्या मीनिंग निकलता है, किसको हम कहाँ यूज करते हैं। जो टू का मीनिंग होता है, टू का मीनिंग होता है, लिखिए टू मीन्स होता है टू एक्सेस समथिंग, किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, उसे ही हम क्या कहते हैं, इसका क्या निकलता है, मीनिंग निकलता है। टू जो है वो हमेशा किसका सेंस देगा, टू एक्सेस समथिंग। चलिए समझते हैं क्या इसका यूज है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा दिस द टी इज डैश हॉट। मैंने कहा द टी इज डैश हॉट। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक टी डबल ओ है, एक टू है। इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या लिखा है, द टी इज डैश हॉट। देखो भाई चाय जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ ऐसा तो है नहीं टू हॉट उसके लिए चाय है। द टी इज टू हॉट, जो चाय है वो हॉट के लिए नहीं है ना भाई। टू अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा हॉट के लिए, और चाय की बात चल रही है कि चाय जो कैसी है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पर हम कौन सा एडवर्ब यूज करेंगे, टू एडवर्ब यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कॉफी is dash hot to drink। कॉफी कैसी है, ज्यादा गर्म है, इसलिए उसने क्या नहीं की, ड्रिंक नहीं की। तो यहाँ पे भी टू का ज्यादा सेंस आ रहा है, टू एक्सेस समथिंग, चाय ज्यादा गर्म है, तो यहाँ पे अभी हम क्या यूज करेंगे, टू एडवर्ब को यूज करेंगे। चलिए भाई अब आपको हम समझाते हैं एक बात और, जो हमारा टू है इसको हम क्या करते हैं, कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, मतलब मना का सेंस आता है कि हम भाई ऐसा नहीं कर रहे हैं इस वजह से। तो उस चीज को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, टू एडवर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टू एडवर्ब को। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कहा आई एम डैश टायर्ड टू गो आउट टुनाइट। मैंने लिखा आई एम डैश टायर्ड टू गो आउट टुनाइट, मैं इतना थक चुका हूं कि अब मुझसे बाहर नहीं जाया जाता आज रात। भाई जब वो थक चुका है तो हम क्या करेंगे, टायर्ड आए तो इससे पहले कौन सी एडवर्ब करेंगे, टू एडवर्ब यूज करेंगे। देखिए भाई मैंने अभी आपको पढ़ाया था टायर्ड के साथ वेरी भी आता है, मतलब बहुत थक चुके हो, लेकिन यहाँ वो इतना थक चुका है कि उसको बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मना कर रहा है ना वो।
इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, टू यूज किया। और अगर टू और वेरी आता तो हमें इसमें से प्रॉपर चुनना पड़ता कि यहाँ जो है वो नेगेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए हमें टू यूज करना है, वेरी हम यूज नहीं करते। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट अगर हम इसी टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। द कॉफी डैश द कॉफी वॉज डैश हॉट टू ड्रिंक इट। कॉफी इतनी गर्म थी कि उसको क्या है, उसने पिया ही नहीं। तो कितनी गर्म थी? ज्यादा गर्म थी। तो ज्यादा का सेंस आया है तो हम यहाँ पे कौन सी एडवर्ब यूज करेंगे? टू एडवर्ब यूज करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट यूज लिखिए कॉन्सेप्ट, या इसका आप कह सकते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ टू। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो टू होता है, टू एक कभी कभी क्या करता है कि हम किसी और चीज के लिए, किसी के लिए कोई चीज खरीदते हैं, उससे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो समवन और समबडी का क्या देता है? एग्जाम्पल देता है। समवन और समथिंग किसी और चीज के बारे में हमें सेंस देने को दिखाता है, किसी और चीज के बारे में जिक्र करता है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल से, मैंने कहा दिस ड्रेस इज, आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, टू आएगा कि ये वाला टू आएगा, टू लॉन्ग फॉर हर। मैंने कहा दिस ड्रेस इज टू या टू लॉन्ग फॉर हर, किसी उस लड़की के लिए। तो किसी और की बात चल रही भाई, यहाँ पे हमने किसी अपनी बात तो की नहीं, यहाँ पे उस लड़की के लिए वो ड्रेस कैसी हो रही है? लंबी हो रही है, लॉन्ग हो रही है। तो उस टू जो आया है किसी और के सेंस को बताने के लिए, फॉर हर किसको बता रहा है? किसी संबंध को। तो इस संबंध से किसी किसको रिलेट कराने के लिए हमने क्या लिखा? उसके लिए कैसी है? बहुत लंबी है। तो यहाँ क्या आएगा? टू आएगा। ए वाला टू हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ टू। आशा करता हूं कि आपको टू एडवर्ब का यूजेस समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंजंक्शन, जिसकी क्लास हम कल करेंगे। ओके बाय।